Welcome to Think Digital Learning Hub. Here you can learn a complete and detailed course in accounting. My name is Anis and over the past 19 years, many students have learned accounting from me and successfully built their career in the accounting industry. Now it's your turn. So let's get started. तो चलिए टैली में प्रैक्टिकल समझते हैं। अब हम गेटवे ऑफ टैली जो टैली प्राइम का मेन मेन्यू है वहां पे है। वाउचर टाइप के लिए वी प्रेस करें। अभी हम टैली प्राइम में एकदम बेसिक परचेस ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिसेबल सम ऑप्शंस। टैली प्राइम में अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दो ऑप्शन होते हैं। अकाउंट्स ओनली में विदाउट इन्वेंट्री अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री स्टॉक आइटम इन्वेंट्री के साथ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। फर्स्ट हम अकाउंट्स ओनली चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। परचेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले F11 प्रेस करें और यहां से सेटिंग अनेबल और डिसेबल करें। मेंटेन इन्वेंट्री ऑप्शन को नो करें। नो करने के लिए N प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें। इफ यू डिसेबल दिस ऑप्शन यू विल नॉट ट्रैक इन्वेंट्री। अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST ऑप्शन को भी नो सेट करें। इफ यू डिसेबल दिस ऑप्शन यू विल नॉट मेंटेन GST टैक्स। सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करें। साइड मेन्यू से F9 की प्रेस करें। वह की परचेस वाउचर की है। यहां पे एक टिप है आप सबके लिए। साइड मेन्यू से F10 प्रेस करके आप कोई भी वाउचर की शॉर्टकट की याद रखे बिना ओपन कर सकते हैं। बस आपको उसका नाम टाइप करना है और आपका वाउचर आपकी स्क्रीन पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। टैली प्राइम में F9 परचेस वाउचर सिलेक्ट करने के बाद आपको मोड सिलेक्ट करना होता है। कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करें। यहां पे आपको दो मोड नजर आएंगे, वाउचर मोड एंड अकाउंटिंग मोड। आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करना है। वैसे तो 3 मोड आते हैं, लेकिन मैंने F11 में से मेंटेन इन्वेंट्री ऑप्शन को डिसेबल किया था। दैट्स व्हाई आइटम इनवॉइस मोड आपको विजिबल नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको अनेबल करके दिखाता हूं। अब फिर से हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे। अब आपको यहां पे 3 मोड नजर आएंगे। नंबर 1 आइटम इनवॉइस स्टॉक आइटम खरीदने के लिए यूज होता है। इसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रिकॉर्ड होता है और स्टॉक लेवल्स पर इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2 अकाउंटिंग इनवॉइस जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट को याद रखने की जरूरत नहीं होती। जो नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट्स है उसके लिए सबसे बेस्ट मोड होता है। इन दिस मोड नॉन स्टॉक आइटम्स या सर्विसेज एग्जाम्पल रेंट, लीगल फीस खरीदने के लिए यूज होता है। यह सिर्फ लेजर अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, क्वांटिटी ट्रैक नहीं करता। नंबर 3 वाउचर मोड जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है कि कौन सा लेजर डेबिट करना है और कौन सा लेजर क्रेडिट करना है। हम यहां पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड सिलेक्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल है क्रेडिट परचेस का। क्रेडिट परचेस यानी कि मैंने एक सर्विस को उधार परचेस किया है। डेट है 1 अप्रैल 2025। उसका बिल नंबर है CPL-110-25/26। ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे है। परचेसिंग AMC कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वर्थ 50,000 फ्रॉम क्लिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 50,000 में क्लिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एक AMC कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया।
एएमसी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसका पैसा आप बाद में पे करोगे। इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेस ऑफ सर्विसेज। अब इस एग्जांपल को हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एंटर करेंगे वो लर्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप परचेस वाउचर में हो। परचेस वाउचर में जैसे ही आप आओगे, जो टॉप साइड का व्यू है वो टॉप साइड व्यू के अंदर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। वो 3 ऑप्शन में से सबसे पहले वाउचर डेट जो होता है, वाउचर डेट को चेंज करने के लिए कीबोर्ड में से आप F2 प्रेस करें, डेट टाइप करें, एंटर प्रेस करें। अब यहां पे आपका कर्सर सप्लायर इनवॉइस नंबर के ऊपर है। जैसे कि ट्रांजैक्शन में मैंने इनवॉइस नंबर मेंशन किया है, वो इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर आप यहां पे एंटर करें, एंटर प्रेस करें। आपका कर्सर सप्लायर इनवॉइस डेट के ऊपर आएगा। अब ये वाउचर डेट और ये सप्लायर इनवॉइस डेट दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जब सप्लायर ने इनवॉइस बनाया होगा, सप्लायर के इनवॉइस के अंदर जो डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है, और जो वाउचर डेट होती है वो तब एंटर करना है जब आपको इनवॉइस मिला हो। सप्लायर की इनवॉइस डेट एंटर करने के बाद कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करें। अब यहां पे आप देख सकते हो आपकी राइट हैंड साइड पर एक भी सप्लायर का लेजर नहीं है। अगर आपको सप्लायर का लेजर बनाना हो तो आप यहां से ऊपर से भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर आप कीबोर्ड में से Alt+C प्रेस करके आप लेजर बना सकते हो। यहां पे आपके सप्लायर का नाम टाइप करें, क्लिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब सप्लायर का ग्रुप सिलेक्ट करें। जैसे कि ये मेरा सप्लायर है तो इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। उसके बाद सप्लायर का एड्रेस एंटर करें। लेजर को सेव करने के लिए कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करें। अब यहां पे आपका कर्सर पर्टिकुलर पे दिख रहा है। आपको यहां पे जो मैंने सर्विस परचेस की है उसका लेजर बनाना पड़ेगा। अब उसका लेजर बनाने के लिए फिर से कीबोर्ड में से Alt+C प्रेस करें। यहां पे मैं एएमसी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का लेजर बनाऊंगा। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करें। कोई सर्विस परचेस करते हो तो हमारी कंपनी का वो एक्सपेंस हुआ, और जब भी वो एक्सपेंस होता है तो हमको उस लेजर का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इससे पहले का वीडियो जो ग्रुप के बारे में समझाया था कि कौन से लेजर का ग्रुप कौन सा आएगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दे दी है। आप वहां से ग्रुप के बारे में बहुत ही डिटेल में सीख सकते हो। अब इस लेजर को सेव करने के लिए कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करें। यहां पे अमाउंट टाइप करें। अमाउंट टाइप करने के बाद आपका कर्सर सीधा नरेशन पे जाएगा। नरेशन यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप नरेशन में हिंट के तौर लिख सकते हो। तो यहां पे मैं टाइप करता हूं उस ट्रांजैक्शन का नेचर। अब वाउचर को सेव करने के लिए कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करें और आपकी स्क्रीन के ऊपर यस और नो लिखा होगा। अगर सेव करना हो तो Y प्रेस करें। अगर उस ट्रांजैक्शन को आपको फिर से एडिट करना हो तो N प्रेस करें। मैं यहां पे Y प्रेस करके इस ट्रांजैक्शन को सेव करूंगा। अब दूसरा ट्रांजैक्शन है आपकी स्क्रीन पर कैश परचेस। परचेसिंग ऑफिस स्टेशनरी वर्थ ₹10,000 ऑन कैश, यानी कि मैंने 10,000 का स्टेशनरी परचेस किया है, वो भी कैश से। अभी हम इस ट्रांजैक्शन को टैली प्राइम में एंटर करेंगे।
सबसे पहले आप वाउचर का डेट चेंज करें, इनवॉइस नंबर एंटर करें, उसके बाद पार्टी अकाउंट में कैश सिलेक्ट करें। जैसे कि आप सबको पता है कि टैली में कैश का लेजर पहले से ही बना होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। कैश का लेजर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। अब पर्टिकुलर में ऑफिस स्टेशनरी का लेजर बनाने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑफिस स्टेशनरी का लेजर नहीं है। ऑफिस स्टेशनरी का लेजर बनाने के लिए आप कीबोर्ड से Alt C प्रेस करें, लेजर का नाम टाइप करें, अंडर ग्रुप सिलेक्ट करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेजर को सेव करने के लिए कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करें, अमाउंट टाइप करें, नरेशन टाइप करें। वाउचर को सेव करने के लिए कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करें। अभी हमने सीखा टैली प्राइम में क्रेडिट परचेस के ट्रांजैक्शन को कैसे एंटर करते हैं और कैश परचेस के ट्रांजैक्शन को कैसे एंटर करते हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन बिना इन्वेंट्री के थे, यानी कि इन दोनों ट्रांजैक्शन को एंटर करने से आप सिर्फ लेजर मेंटेन कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दे दिया है। आप वहां से क्रेडिट परचेस के ट्रांजैक्शन और कैश परचेस के ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं सेल्स वाउचर पे बनाने वाला हूं, जिसमें हम लर्न करेंगे क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स ट्रांजैक्शन की एंट्रीज। तब तक आप मेरे सारे वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें।